नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। चुनाव का मतलब होता है जनता अपने मन से अपने नेता को चुने, अपने काम करने वाले को चुने। चुनाव का मतलब होता है कि जो हारे जो जीते वो जनमत को स्वीकार करे। लेकिन चुनाव का यह कतई मतलब नहीं होता है कि आप अपने गढ़ से, आप अपनी गुंडागर्दी से चुनाव को जीतने का काम करें। अगर आपको यही करना है, अगर आपको सत्ता के बल पर चुनाव जीतना है, तो फिर ये चुनाव का ढिंडोरा क्यों? ये चुनाव का ढिंडोरा क्यों? आप अपने आप से नतीजे घोषित कर दीजिए। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के अंदर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना है और उसके लिए उत्तर प्रदेश में बिल्कुल पूरी तरह से नंगा नाच हो रहा है। नंगा नाच, पूरी तरह से पूरा खुला खेल चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर हो ये रहा है कि बीजेपी अब खुल करके ये दिख रहा है साफ तौर पर कि बीजेपी दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों को मैदान में जाने ही नहीं दे रही है। दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों का नामांकन दूसरी पार्टी को नेताओं को हाईजैक कर रही है। और किस तरह से जो है फिर उनके विरोध में ही कोई नहीं खड़ा होगा तो निर्विरोध उन्हीं के नेता जीत जाएंगे, उन्हीं के जो उम्मीदवार हैं वो जीत जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। और अगर आपको यकीन ना आए मेरी बात पर, तो आप उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर की तस्वीरें देखिए। गोरखपुर के अंदर किस तरह से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को मारा जा रहा है और वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। ये तस्वीरें, ये वीडियो वायरल हो रही है, लेकिन इसके बावजूद चुनाव आयोग आंखें मूंद करके सो रहा है। कहीं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। और किस तरह से देखिए बीजेपी ने जीतने के लिए शाम दाम दंड भेद, वो तो बहुत छोटी चीजें हो गई है, पूरी तरह से गुंडागर्दी का नमूना पेश कर दिया है। ये आप देखिए। बीजेपी सरकार के ऊपर यह आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों का अपहरण करवा रही है, उनकी किडनैपिंग करवाई जा रही है, उनको मोटा लालच दिया जा रहा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है कि गोरखपुर व अन्य जगह पर जिस तरह भाजपा ने पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का नामांकन करने से रोका है, वो हारी हुई भाजपा का चुनाव चिन्ह जीतने का नया प्रशासनिक हथकंडा है। भाजपा जितने पंचायत अध्यक्ष बनाएगी, जनता विधानसभा में उतनी सीट भी नहीं देगी। तो ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपने जितने बनाने हैं 10 बना पाएंगे, 12 बना पाएंगे, 14 बना पाएंगे, लेकिन जितने आप बनाएंगे आपको उतनी सीटें भी प्रदेश के अंदर नहीं मिलेगी। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। लेकिन एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे थे? योगी आदित्यनाथ लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने ये 25 जून को सुबह 9:40 पर ट्वीट किया। योगी आदित्यनाथ ने क्या लिखा? वर्ष 1975 में आज ही के दिन कांग्रेस ने भारत के महान लोकतंत्र पर कुठारघात कर देश पर आपातकाल थोपा था। मैं उन सभी पुण्यात्मा सत्याग्रही को नमन करता हूं जिन्होंने आपातकाल की अमानवीय यातनाओं को सहन कर भी देश में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना में सहयोग दिया था। जय हिंद। जय हिंद योगी आदित्यनाथ साहब। लेकिन आप बताइए कि ये आपका आपातकाल है, ये आपकी गोरखपुर के अंदर गुंडागर्दी है, या ये आपका लोकतंत्र है? आप इसको क्या कहते हैं? और ये केवल गोरखपुर की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश के पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां पर भी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए उम्मीदवार बीजेपी के हारते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां वहां पर ऐसी ही स्थिति है। तो क्या उत्तर प्रदेश में अब लोकतंत्र का खात्मा हो चुका है और बीजेपी इतने नीचे लेवल पर आ गई है कि पंचायत जिला अध्यक्ष के चुनाव में भी वो इस तरह के हथकंडे अपना रही है, खुल करके गुंडागर्दी कर रहे हैं बीजेपी के नेता। ये किस तरह से देखिए, पूरी तरह से बिल्कुल बेनकाब हो गई है बीजेपी। दूसरा आप देखिए कि ब्रजेश मिश्रा, भारत समाचार के संपादक है ब्रजेश मिश्रा, और इन्होंने क्या लिखा है? यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह चुनाव किसी कबीले में हो रहा है। कबीले का मतलब होता है कि जहां पर कोई कानून ना हो,
कबीले में हो रहा है, मेंबर्स का पुलिस उठा रही है, मुकदमे लादे जा रहे हैं, किसी का घर ढाया जा रहा है, किसी की दुकानें गिरा दी जा रही है, कोई होटल में छिपा है, कोई दूसरे राज्य में भाग गया है, किसी ने दल बदला है, किसी का पर्चा छीन करके कोई कूटा जा रहा है, किसी की दुकान गिरा दो, किसी का मकान गिरा दो, किसी के ऊपर मुकदमे लाद दो, कोई भाग गया, किसी को भगा दो, किसी को किडनैप कर लो, किसी का नामांकन रद्द करवा दो। यह सब कुछ हो रहा है और फिर भी कोई ना माने तो उसके ऊपर मुकदमे लाद दो। किस तरह से जो है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर यह गुंडागर्दी का पूरा खुला खेल जो है वो चल रहा है। क्या इसको उत्तर प्रदेश की जनता नहीं देख रही है? उत्तर प्रदेश की जनता क्या जो 6 महीने 8 महीने बाद में विधानसभा के चुनाव होने हैं तो इन विधानसभा चुनाव में इसका बदला लेगी? क्योंकि उनके जनमत का आखिरकार अपहरण हुआ है। ये किसी नेता का, किसी पार्टी के उम्मीदवार का अपहरण नहीं है, बल्कि जनता के जनमत का अपहरण है। जनता ने जिसको हराया, पंचायत चुनाव में क्या हुआ? पंचायत चुनाव में बीजेपी को जनता ने हरा दिया। अब बीजेपी जनमत का, जनादेश का सम्मान नहीं कर रही है और बीजेपी उस जनादेश का अपमान कर रही है और उस जनादेश का अपहरण करवा रही है। अगर इसको यह कहें तो क्या गलत होगा? आप बताइए। क्या इस तरह से वो माहौल तैयार करना चाहते हैं कि हाँ बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव जो है वो बहुमत से जीत लिया? क्या इस तरह से वो हेडलाइन बनवाना चाहते हैं? लेकिन ये हेडलाइन क्या जनता नहीं देख रही है? क्या इस चीरहरण को जनता नहीं देख रही है कि किस तरह से जनमत का अपहरण किया जा रहा है? ये वाकई जनमत का अपहरण है, जनादेश का अपहरण है, जनादेश का अपमान है। आप जनादेश को सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता आपको नहीं चाह रही है, आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने पंचायत चुनाव में आपको हरा दिया है। समाजवादी पार्टी वहां पर बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है, आप इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे। तो क्या जनता इससे बीजेपी के और खिलाफ होगी या जनता गोदी मीडिया की उस टैगलाइन में फंस करके रह जाएगी कि देखिए बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में मारी बाजी? वो एक हेडलाइन में क्या जनता फंस करके रह जाएगी या जनता सब कुछ देख रही है और जनता समय का इंतजार कर रही है? मौके पर चौका जरूर लगेगा, बटन जरूर दबेगा और फिर उसके बाद में कमल खिलेगा, कमल मुरझाएगा, साइकिल चलेगी, हाथी दौड़ेगा, हाथ लहराएगा, या सब कुछ जुड़ जाएगा, या सब कुछ सफा हो जाएगा। ये तमाम समीकरण, तमाम बातें जो हैं वो भविष्य की गर्त में है। लेकिन भविष्य वर्तमान की सीढ़ी पर बनता है। वर्तमान में जो कुछ हो रहा है उसी से आपका भविष्य बनता है और वर्तमान में जो कुछ हो रहा है शायद उसको जनता पसंद नहीं कर रही है और इसीलिए आपको हराया गया था। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।